स्वागत है आपका खौफनाक दस्तक जिया के साथ। सालों पहले हिमाचल के एक छोटे से गांव नरकपुर में एक अजीब सी मान्यता प्रचलित थी कि हर साल पूर्णिमा की रात को जंगल की ओर से एक बारात निकलती है। लेकिन यह कोई साधारण बारात नहीं थी, यह थी भूतों की बारात। गांव वाले उस रात अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डालते और किसी को भी बाहर निकलने की सख्त मनाही होती। कहानी शुरू होती है एक नवयुवक अर्जुन से, जो हाल ही में शहर से नरकपुर आया था अपनी दादी के पास रहने के लिए। अर्जुन को गांव की इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसे यह सब पुराने ज़माने की दकियानूसी बातें लगती थी। एक शाम दादी ने उसे सावधान किया, बेटा, कल पूर्णिमा है, रात को बाहर मत निकलना, आज भी भूतों की बारात निकलेगी। अर्जुन हंस पड़ा, दादी, ये सब कहानियां बच्चों को डराने के लिए होती हैं। दादी गंभीर हुई, तेरे दादा भी यही सोचते थे। और एक रात वो लौटकर कभी नहीं आए। अर्जुन के मन में हल्की सनसनी दौड़ गई, लेकिन उसने फिर भी उसे एक संयोग मान लिया। अगली रात पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में था। गांव के हर घर में सन्नाटा था। चारों ओर अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा पसरा था। पर अर्जुन के मन में जिज्ञासा जाग उठी, क्या सच में कोई भूतों की बारात होती है? उसने तय किया कि वह खुद देखेगा। रात के करीब 12 बजे वह चुपचाप घर से निकला और जंगल की ओर बढ़ गया। रास्ते में हर पेड़, हर झाड़ी जैसे कोई कहानी कह रही थी। अचानक उसे ढोलन गाड़ों की धीमी आवाज सुनाई दी। वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। तभी उसने देखा, एक लंबा जुलूस आगे बढ़ रहा था। घोड़ों पर सवार अजीब सी आकृतियां, सफेद कपड़ों में लिपटे हुए, आंखों से लाल चमक, हवा में तैरते हुए बैंड वाले। और सबसे आगे चल रहा था एक दूल्हा, जो घोड़े पर नहीं बल्कि एक जली हुई अर्थी पर बैठा था। अर्जुन की सांसें थम गईं। वह न हिल पा रहा था, न कुछ बोल पा रहा था। तभी उस दूल्हे की नजर अर्जुन पर पड़ गई। एक झटके में पूरी बारात रुक गई। जैसे ही दूल्हे ने इशारा किया, दो भूत साए की तरह अर्जुन की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन ने डर से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जड़ गए थे। तभी एक भयानक चीख हवा में गूंजी, बाराती बन गया है, अब लौट नहीं सकता। भूतों ने उसे घसीटकर बारात में शामिल कर लिया। अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके शरीर से जैसे जान निकल गई थी, पर वो अब भी चल रहा था, एक मुर्दा बाराती की तरह। बारात एक सुनसान श्मशान की ओर गई। वहां पर एक टूटा फूटा मंदिर था, जहां पुरानी मान्यता थी कि कोई भी इंसान यदि उस रात वहां गया तो वह कभी वापस नहीं लौटता। दूल्हे की शादी एक चुड़ैल से होने वाली थी, जो सैकड़ों सालों से इंतजार कर रही थी। अर्जुन को जबरदस्ती उसका वरमाला का साक्षी बनाया गया। हर रस्म के साथ अर्जुन की आत्मा कुछ और काली होती जा रही थी। शादी पूरी होने के बाद चुड़ैल ने अर्जुन की ओर देखा और बोली, अब तू भी हमारा हिस्सा बन चुका है। हर साल तू भी नई बारातियों की तलाश करेगा। और फिर सबकी हंसी अंधेरे में गूंजने लगी, ठंडी, भयावह, रूह कंपा देने वाली हंसी। सुबह हुई। गांव वाले जागे। अर्जुन को खोजा गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। केवल एक चीज मिली, उसकी जली हुई चप्पलें, उस पुराने मंदिर के बाहर। आज भी नरकपुर में हर पूर्णिमा को लोग अपने दरवाजे बंद रखते हैं, और जो नया आता है गांव में, उसे ये कहानी जरूर सुनाई जाती है। पर कुछ लोग फिर भी जिज्ञासा के कारण बाहर चले जाते हैं और कभी लौटकर नहीं आते। कहानी कैसी लगी आप सबको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।